प्रदेश सरकार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार देने को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश उच्च न्यायालय ने पशुपालन विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रदीप कुमार की पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने निदेशक के सेवा विस्तार को रद्द करने के साथ ही विभाग को नई डीपीसी तैयार करने के भी आदेश दिए हैं। पदोन्नति से वंचित किए गए विशाल शर्मा ने कोर्ट में निदेशक के सेवा विस्तार को चुनौती दी थी, जिस पर आज प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रार्थी को पदोन्नति के लिए विचार करने से अवैध रूप से वंचित किया गया था, इसलिए उनके मामले पर अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ डीपीसी में विचार किया जाना आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को सेवानिवृत्ति के दूसरे ही दिन 6 महीने के लिए पुनर्नियुक्ति दी थी, जबकि विभाग के लोगों ने इसे लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी। इसके बावजूद सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। योगराज, प्रदेश सरकार मौजूदा दौर में सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रही है, सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रदीप कुमार का ये मामला कैसे सामने आया, कोर्ट तक कैसे पहुंच गया और इसको लेकर अब क्या कुछ जो फैसला है कोर्ट की तरफ से दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट में इस मामले को लेकर आज अपने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं और नियुक्ति इनकी जो क्योंकि जनवरी महीने में इनको चाहे वो फिर से सेवा विस्तार दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर कुछ एक जो अधिकारी थे उनकी जो प्रमोशन थी वो सीधे तौर पर बाधित हो रही थी। वो प्रमोट होके जो है वो दृष्टि पढ़ने थे, लेकिन वो सीधे तौर पर जो है बाधित हो रहे थे। ऐसे में हाईकोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटाया गया और हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जैसा कि ये नियुक्ति की गई है ये जो है वांछित नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि साफ तौर पर ये कोर्ट ने 2017 का ही एक ऑर्डर हवाला दिया जिसमें सुमोटो कोर्ट ने दिया था। उसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि अगर जरूरी नहीं है, अगर आवश्यकता नहीं है तो इस तरह का किसी को जो है प्रमोशन ना दी जाए। सरकार को ये आदेश दिए थे और उसी को कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने आज सरकार को आदेश दिए हैं कि सरकार इस जो आदेश 2017 में दिए गए थे इसकी अनुपालना करे और इनकी नियुक्ति को जो है वो रद्द किया गया है और दोबारा से अब जो है जो डीपीसी है, यानी जो प्रमोशन के लिए कमेटी होती है डीपीसी, वो जो है वो तैयार करती है पात्रता के आधार पर जो है लिस्ट तैयार करती है कि किसका जो है वो प्रमोशन के लिए जो है वो बारी है, क्या उसके लिए जो है वो योग्यता है, तमाम चीजों को लेकर वो डिसाइड करती है। और अब जो विशाल शर्मा है जिन्होंने हाईकोर्ट में ये अपील की थी, उनको भी कंसीडर करने को कहा गया था, क्योंकि उनको क्योंकि सीधे तौर पर उनका ही नाम जो है वो प्रमोशन के लिए था। और इसको लेकर जो एसोसिएशन थी पशुपालन विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने भी साफ तौर पर जो अपना विरोध जाहिर किया था, सरकार को इसको लेकर जो है आगाह भी किया था। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने जो है राजनीतिक की इच्छा थी, कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें यह भी कहा है कि किसी जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है उसके दबाव में या उसकी इच्छा से सरकार जो है ऐसा फैसला नहीं ले सकती है जिससे अन्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जो है वो परेशानी में पड़ी, उनकी प्रमोशन में जो है कोई फर्क पड़े, असर पड़े। तो ऐसे में साफ तौर पर एक बड़ा संदेश जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि इस तरह की नियुक्ति को जो है वो मान्य नहीं करार दिया जा सकता और ऐसे में इनकी नियुक्ति को जो है वो रद्द कर दिया गया है। जी ठीक है, एक बड़ा फैसला ज़रूर दिया गया है, लेकिन अब इसमें आगे क्या, मतलब सरकार की तरफ से इसमें कोई स्टेप लिया जाएगा? क्या हायर कोर्ट की तरफ जाने का विचार सरकार कर रही है या फिर ये मामला यहीं ख़त्म माना जाए? क्या ये पुनर्नियुक्ति पूरी तरह से अब रद्द मानी जाए यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इसकी पालना करे, 2017 का भी हवाला जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है एक केस को लेकर। तो ऐसे में अब सरकार जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार जो है हाईकोर्ट के निर्देश की अनुपालना करेगी और चाहेगी किसी विवाद में ना पड़े। हालांकि देखना होगा क्या जो है सरकार का रुख रहता है। ठीक है, तो सरकार का, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा वो देखने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया है पुनर्नियुक्ति को लेकर, सेवा विस्तार को लेकर, जिस पर लगातार प्रदेश सरकार पर कम से कम विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठाए ही जाते रहे हैं।